फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023-24 के जो एस्पिरेंट हैं उनका रिजल्ट अभी डिले चला हुआ है। 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। 30 मार्च को री एग्जाम कंडक्ट हुआ और तब से लेके दोस्तों लगातार अब तक इंतजार बढ़ता ही जा रहा है रिजल्ट का। लेकिन दोस्तों, आपको एक खुशखबरी ऑलरेडी मिल चुकी है कि 26,146 जो वैकेंसियां निकली थी वो बढ़ के 46,617 हो चुकी हैं। और अब दोस्तों आपको एक और बड़ी खुशखबरी हम दे रहे हैं कि वैकेंसियां 50,000 के पार जाने वाली हैं। जी हां दोस्तों, लगभग 56 से 57 हजार आपकी वैकेंसियां होने वाली है। तो अगर आपको अपडेट अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देने का काम हम करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके एप्रिशिएट जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों पूरा मामला हम जान लेते हैं। तो शुरुआत में आप देख रहे हो दोस्तों, वैकेंसियां 26,146 थी जो बढ़ के दोस्तों 46,617 वैकेंसियां हो गई। ठीक है, जो बच्चे कम नंबर वाले हैं उनको यहां पे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और कैसे मिलने वाला है यहां पे ध्यान से देखेगा, मैं आपको बताऊंगा। पहले पूरी अपडेट ले लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों ये आज की अपडेट है। सबसे पहले तो इस अखबार को देख लीजिए। ये कह रहे कि कांस्टेबल जीडी की आंसर की देकर परिणाम देना भूल गया एसएससी। और इन्होंने वही बात की कि भैया 47 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 46,617 वैकेंसियां हो गई हैं। सीबीटा एग्जाम हुआ 24 नवंबर 2023 को फॉर्म आया था। ठीक है, 20 फरवरी तक 7 मार्च तक एग्जाम हुआ और उसके बाद ये परिणाम अभी तक नहीं आया है। यही चीजें इसमें बताई गई हैं। लेकिन आपको जो हम अपडेट दे रहे हैं वो अपडेट ये है कि एसएससी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैसेज भेजकर जो पेंडिंग पोस्ट है उनका ब्यौरा मांगने की बात यहां पे हो रही है। तो जरा इस नोटिस को देख लीजिएगा। ये 25 जून 2024 का है। ठीक है, एसएससी की तरफ से भेजा गया है। प्लीज रेफर दिस ऑफिस लेटर, इंक्वायरी नंबर इतना इतना है, डेट 25 जून 2024 फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनल वैकेंसी पेंडिंग इन ऑल फोर्सेज अंडर सीएपीएफ एज सून एज पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, यह नोटिस 25 जून का है दोस्तों, 2 दिन पहले का ये नोटिस है। और इसमें एसएससी ने सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आईटीबीपी है, बीएसएफ, सबके हेडक्वार्टर को, यानी दिल्ली ही होता है उनका हेडक्वार्टर, उनको ये मेल किया है, मैसेज किया है कि आपकी जो लेटेस्ट अभी तक की है ना, अभी तक की जो वैकेंसियां पेंडिंग है उनका ब्यौरा हमें जल्दी से जल्दी दीजिए दोस्तों। और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे भैया फोर्स का नाम, कितनी वैकेंसियां हैं, डिक्लेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, सारी चीजें यहां पे बताई हुई है दोस्तों। तो इसका मतलब वैकेंसियां ज्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 वैकेंसियां तो इंक्रीज होंगी दोस्तों। ठीक है, कम से कम 10,000 है, ज्यादा भी हो सकती हैं। क्योंकि अगर वैकेंसियों की डिटेल अगर आप यहां पे देखोगे तो भैया बीएसएफ में भर भर के वैकेंसियां हैं, 10,227 है। सीआईएसएफ में भी 11,000 वैकेंसियां हैं। सीआरपीएफ में भी 9,300 वैकेंसियां हैं। एसएसबी को ध्यान से देखिए, यहां पे वैकेंसियां मात्र 1,800 है और आईटीबीपी में 5300। क्योंकि ये छोटी फोर्स है तो इनकी और बटालियन यहां पे बन रही है, सर्जित हो रही है, तो यहां से पद बढ़ने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, बाकी बीएसएफ में भी वैकेंसियां बढ़ सकती है और सीआरपीएफ में भी वैकेंसियां बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये जो 41,000 वैकेंसियां दोस्तों लगभग 46,000 के आसपास चली जाएंगी। और ये लड़कियों की जो वैकेंसी 5150 है, ये भी 7,000 के करीब करीब यहां पे पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन ये है कि कम से कम 10,000 वैकेंसी तो इंक्रीज होंगी। तो ऐसे में जो बच्चे कम नंबर वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपका भी अब नंबर आ सकता है फिजिकल के लिए। और फिजिकल क्वालिफाई करोगे तो डेफिनेटली आपका चयन भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, फिजिकल के लिए ना 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो अगर शुरुआत में देखा जाए कि भैया वैकेंसियां 26,146 थी, तो अगर वैसे ही वैकेंसियां रहती तो फिजिकल के लिए जो बच्चे बुलाए जाते हैं ना, पीएसटी पीईटी के लिए, वो लगभग दोस्तों 2,10,000 बच्चे यहां पे बुलाए जाते। यहां पे मैं लगभग आपको बता रहा हूं। अब जब वैकेंसियां 46,617 हो गई हैं तो अभी अगर बच्चे बुलाए जाते तो ये बुलाए जाते दोस्तों लगभग 3,72,936। ठीक है दोस्तों, लगभग। लेकिन अब ये मान लीजिए, मैं सिर्फ इतना मान रहा हूं कि वैकेंसियां ज्यादा नहीं 10,000 इंक्रीज होंगी, तो लगभग 56,600 के आसपास वैकेंसियां हो जाएंगी।
तो अब जब बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए 4,52,800 बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और 4,52,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें यह नहीं कि सारे बच्चे भैया 150 पार वाले जाएंगे, सारे नंबर जिसके रो स्कोर 130 वही ना आएंगे, नहीं। जब ये वैकेंसियां 46,000 हुई तभी कट ऑफ आपकी सीधे सीधे 5 से 7 नंबर डाउन हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और अब ये वैकेंसी अगर 10,000 मिनिमम 10,000 तो बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, टाइम भी ले, लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे। तो हर महीने कर्मचारी कोई ना कोई रिटायर होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वैकेंसियां लगातार खाली होती रहती हैं। तो अब भी वैकेंसियां कम से कम 10,000 बढ़ेंगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 56,600 अगर वैकेंसी होंगी तो 4,52,800 बच्चे यहां पे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी वैकेंसी के 8 गुना हमने लिया है। हो सकता है कि ज्यादा गुना बुला लें, ज्यादा बच्चों को मौका दें, 9 गुना बुला लें, 10 गुना बुला लें कि भैया वैकेंसियां ज्यादा हैं, ज्यादा बच्चों को बुलाओ, तो फिर और भी मौज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मिनिमम 8 गुना तो बुलाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों कट ऑफ पे प्रभाव ये पड़ेगा कि अगर आप बिलोंग करते हैं यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, या आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, यानी नॉर्थ जो एरिया के जो स्टेट है जहां से एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, आप कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए एसएससी की, ज्यादातर 70-80% बच्चे इन्हीं स्टेट के मिलते हैं और इन्हीं की कट ऑफ ज्यादा जाती है। ठीक है, तो अब भी अगर आपका जनरल कैटेगरी में अगर मैं मेल की बात करूं और फीमेल की बात करूं, मुझे नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, वो बाद की बातें हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पे रो स्कोर एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर इतना स्कोर अगर आपका है फिलहाल तो फिजिकल डेफिनेटली आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे के मान लीजिए अभी 100 नंबर है ना, नॉर्मलाइजेशन में अगर 15 नंबर भी इंक्रीज होते तो 115 पे चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात आ रही है समझ में? देखो 160 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। अगर एक बहुत बढ़िया बच्चा है तो अगर वो 80% भी अगर स्कोर करता है ना, 80%, तो भैया उसका स्कोर होता है 128 नंबर। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए 90% अगर स्कोर करता है दोस्तों तो 144 नंबर, 145 नंबर, 145 के आसपास वाले बच्चे को आपको पता है कि एसएसएफ, एनआईए वगैरह जो टॉप की पोस्ट है वो मिलती हैं। लेकिन आपको टॉप की पोस्ट थोड़ी चाहिए। जो बच्चा 100 नंबर लेके बैठा है उसको टॉप की नहीं चाहिए, उसको तो सीआरपीएफ मिल जाएगी, आसाम राइफल मिल जाएगी, वो मजे से करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो अगर मान लीजिए जिस बच्चे के 160 में से 70% नंबर है तो भैया उसका स्कोर होता है 112 नंबर। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उस समय भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबरों ने कहा कि कट ऑफ 70 प्लस जाएगी, 75 प्लस जाएगी, पेपर बहुत आसान था, फलाना था, दिगड़ा था। भैया ये कहने की बात होती है। हर बच्चा, भैया 47 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इसमें से आप मान के चलिए मैक्सिमम 4 से 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कहीं सीरियस रेगुलर तैयारी करते हैं। 20 लाख को तो ये भी नहीं पता कि एग्जाम डेट कब आई, कब पेपर हो लिया, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं होता। 100 रुपए लगते हैं फॉर्म भरने के लिए, और साइबर कैफे वाले के पास ही डॉक्यूमेंट्स पड़े रहते हैं, भैया जो भी फॉर्म आए तू मेरा भर देना। ठीक है, एक्चुअलिटी ये है। नहीं तो कट ऑफ भैया 47 लाख अगर बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अगर इसमें से 20 लाख भी अपीयर हो रहे हैं तो कट ऑफ तो भैया 160 में से 160 जानी चाहिए ना। क्या इतने होशियार बच्चे नहीं है? बिल्कुल हैं, लेकिन होशियार जो बच्चे उनकी संख्या कम है। ठीक है, तो हवा में बात ना करिए। ठीक है, आपको अपने लिए नौकरी चाहिए, किसी यूट्यूबर के लिए नौकरी नहीं चाहिए। नुकसान पता है क्या होगा? मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि भैया कट ऑफ मान लीजिए 110 नंबर पे जाएगी। अब जो बच्चा 108 वाला है ना, वो ये सोचेगा कि पता नहीं मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, और होगा क्या कि कट ऑफ में इसका नाम होगा, ये रिजल्ट में आएगा, ये फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा, ये फिर सारी उम्र गाड़ी काटेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कट ऑफ है ना परसेंटेज के आधार पर बनती है। किसी यूट्यूबर मेरे कहने से भी नहीं बढ़ेगी, और कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, एक्चुअल डाटा तो एसएससी के पास है। ठीक है, कई बार बच्चे हैं वो अपना पेपर वैसे पेपर देख के बाहर आते, कहते मेरा तो भैया 80 में से 78 सही है, 75 सही है, और जब आंसर की आती है तो उनके 50 सही मिलते हैं, 40 सही मिलते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो आंसर की को ठीक से चेक भी नहीं करते, उनको चेक करना नहीं आता कि कैंडिडेट आंसर कौन सा है, ऑफिशियल आंसर कौन सा है, ये मेरा सवाल सही है कि गलत है, तो आधे तो ऐसे मिल जाते हैं।
और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर की चेक भी नहीं करते, ऐसे बस तुक्का मारते रहते, भैया बोले 120 प्लस आ ही जाएंगे, फिर रिजल्ट आता तो वो 98 पे मिलते हैं या 70 पे मिलते हैं, मतलब 70 नंबर स्कोर होता है उनका। आप देखना जब स्कोर कार्ड आता है एसएससी का, तो कम से कम 3 से 4 लाख कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जिनका स्कोर 50 नंबर से भी कम होता है। तो वो वही बच्चे हैं जो खाली भीड़ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक एवरेज अगर मैं बताऊं, अगर मान लो 160 में से 60% भी अगर आप स्कोर करते हो तो 16 से 96 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। जनरल कैटेगरी में अगर आपका फिलहाल स्कोर 105 से 107 नंबर है तो डेफिनेटली फिजिकल आएगा। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो 102 से 105 नंबर पे आपकी बार आपका फिजिकल आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूं। ठीक है, तो इतना आपका स्कोर है तो आराम से नंबर आएगा। जो बच्चे एससी एसटी वाले हैं भैया 100 से 102 नंबर और 98 से लेके दोस्तों 100 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो फिजिकल आना चाहिए मेरे हिसाब से। वैकेंसियां बढ़ेंगी, 55,000 से पार जाएंगे, हो सकता है कि 60,000 के करीब भी चले जाएं, क्योंकि रेलवे एएलपी की वैकेंसियां शुरुआत में 5600 आई थी, अब कितनी हुई 18,000, 3 गुना से ज्यादा, क्योंकि भर भर के वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और ये आपके पास आखिरी मौका है, इसके बाद जो वैकेंसी आएंगी उसमें एसएससी जीडी की, सीपीओ, कोई भी वैकेंसी बिल्कुल कम मिलेंगी। तो ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर आपका स्कोर इतना है तो फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट में नाम आए और आप फिर फिजिकल में फेल हो जाओ और आया हुआ मौका आप गवा दो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। हमारी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एप्रिशिएट करिएगा। अपडेट ये है, एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसियां और बढ़ने वाली हैं, रिजल्ट अभी थोड़ा सा और डिले होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका कितना स्कोर है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा स्टेट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।